तो आज का हमारा मैच है दिल्ली और पंजाब के बीच में। वन ऑफ द मतलब जीटी और मुंबई के बाद कोई सबसे ज्यादा खतरनाक खतरनाक मैच जो होने वाला है और टफेस्ट मैच सबसे है। इम्पोर्टेंट और सबसे जो मजा बांधने वाला जो मैच होगा, जिस तरीके से मुंबई और जीटी का हुआ था, वो अब जो है मैच होगा पंजाब और किसके बीच में? दिल्ली के बीच में। दिल्ली के बीच में। क्योंकि भैया दोनों को ही ना बहुत ही जीतना जरूरी है। पंजाब एक वो जो तीसरे पोजीशन पे है, और दूसरा वो जो जाना चाहती है टॉप 4 के अंदर। उसको भी 15 पॉइंट मिल जाएगा अगर जीत जाती है। तो अगर नहीं जीतती है तो फिर ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दिल्ली की राह। और जो मुंबई है उसके ऊपर जो तलवार लटकी हुई है वो थोड़ा सा सेफ जोन में आ जाएंगे। तो ये हो सकता है अगर दिल्ली जीत गई तो फिर मुंबई का तलवार नीचे आ जाएगा और फिर आगे पहुंच जाएगी। पंजाब को जितना इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजाब अगर कल जीतेगी तभी बनी रहेगी टॉप टू के रेस में। अगर कल हार गई टॉप टू से बाहर हो जाएगी, तो टॉप टॉप टू टू में से तो फिर बाहर हो ही बाहर हो जाएगी, जाएगी। लेकिन एक तरफ ये भी होगा कि तलवार उनके ऊपर भी लटक जाएगी, क्योंकि रन रेट का मामला आ जाएगा फिर इसके बीच में, दिल्ली और पंजाब के बीच में। तो वहां पे हो सकता है तो कि पंजाब बाहर हो करेक्ट, जाए। टाटा पंजाब बाय बाय। कोशिश करेगी किस तरह जीत कर अपने टॉप टू के रेस को मेंटेन करे, क्योंकि जैसे कल जीतेगी टॉप पे पहुंच जाएगी। और दिल्ली की कोशिश है कि कल जीत कर अपनी जो क्वालिफिकेशन की रेस है ना उसमें मेंटेन रहे। उसमें अगर मेंटेन कल रहे। हार गए बहुत कम चांस रहेगा टीम के आगे पहुंचने के, तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत लोअर हो चुकी है। देखो एक तरफ देखो कल तो हारेंगे उसके बाद ना दिल्ली के लिए बाकी मैच जीटी के साथ और पंजाब उसके साथ है, आरसीबी के साथ है। तो दिल मतलब पंजाब के मैचेस मतलब सॉरी डीसी के मैचेस बहुत खतरनाक मैचेस है उसके बाद। तो दिल्ली को जीतना ही पड़ेगा कल ना कल। और एक चीज और कि दिल्ली के पास ना एक ऑप्शन और है कि दिल्ली के पास ना 3 मैच बाकी है। और पंजाब के पास जो है ना, पंजाब के तीनों पास का भी तीन 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 मैच। ही मैच बाकी कल है। ही तो कह रहा हूँ, कल के बाद दोनों कल के बाद कल थोड़ा अगर दिल्ली दिक्कत होगी। जीतती है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों के 15-15 पॉइंट हम्म। 12-12 मैच के अंदर, तो दोनों के लगभग बराबर लेवल पे चली जाएगी। तो इसीलिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली किस तरह से मैच जीते, क्योंकि उससे आप भी फायदा। बताओ वीडियो के अंदर कि आप किसको जीतना देखना चाहते हो, पंजाब के फैन हो या दिल्ली के फैन हो? फटाफट कमेंट कर देना। दिल्ली के फैन तो बहुत कम लोग होंगे, पंजाब ज्यादा होंगे। दिल्ली में रह करके ही दिल्ली के फैन नहीं होंगे कुछ तो। कोई नहीं दिल्ली का फैन यहाँ पे। तुम क्या करते हैं कि दिल्ली को दो फायदे को जीतेगी तो खुद के पॉइंट बढ़ेंगे और पंजाब हम्म। के कम हो जाएंगे। हाँ ये हो तो दो सकता है। फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए चार टॉप के ऊपर ऑलरेडी बने हुए 5वें नंबर बैठी हुई और है टीम। पंजाब मुंबई वहां पे भाई जग वग करवाएगी और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बोलेगी कम से कम दिल्ली दिल्ली हार को जाए, तो हार जाए, दिल्ली क्योंकि पंजाब हारेगी तो पहले ही ऊपर हो तो गई है। ऑलरेडी खुद ब खुद क्वालिफाई कर हाँ जाएगी वो। ये चीज है। तो दिल्ली की कोशिश होगी मतलब मुंबई पंजाब की की कोशिश होगी। पूरी कोशिश होगी कल। क्योंकि कल मुंबई बहुत बहुत मतलब लास्ट बॉल पे हार गई हाँ बेचारी, नहीं तो वो नहीं तो जीत क्वालिफाई कर गई थी, वो तो टॉप टू पे भी क्वालिफाई। पहुंचाती। मतलब उसके पास ना फिर 16 पॉइंट हो जाते, और 16 पॉइंट हो जाते सेवन, तो हाँ 16 16, 16 पॉइंट हो 16 जाते, पॉइंट। फिर बहुत मुश्किल हो जाता, फिर पंजाब को जीतना ही पड़ता। ये था। अभी भी वही है, क्योंकि मुंबई का भाई अगला मैच पता चले मुंबई जीत जाए तो फिर दिक्कत में आ तो ये जाएगी। दिक्कत चल रही है। तो मेरे हिसाब से बात करते हैं टीम की, तो दिल्ली की परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो चुकी है। मैंने लास्ट में कहा था करुण नायर को उठा के बाहर फेंको, तो खिलाया तो 8वें नंबर पर खिला लो। वो अगर खेलेगा तुम नहीं जीत सकते। वो मनूज प्लेयर है, जब से आया है ना मुश्किल से एक जीती है मैच पूरे। हम्म। एक ही मैच जीती है दिल्ली, उसके बाद और 5-6 लगातार हार गई है। दो उसके करुण नायर का नहीं, जो मेरे हिसाब से करुण की जगह बनती नहीं, कोई मतलब ही नहीं करुण नायर का। उसकी जगह 10 प्लेयर से और खेल लो, किसको खिलाएगा फिर? 10 प्लेयर से खेल लो, नहीं खिलना, नहीं खिला उसको भाई। वो जब तक खेलेगा ना टीम ये आपकी नहीं कह रहे हैं जीतेगी। वो उस टीम का हुड्डा है। जैसे चेन्नई के लिए वो हुड्डा था, बहुत बुरा प्लेयर है उसी वो। तरीके से करुण नायर है। अगर खिलाना, मैं मना नहीं कर रहा, 8वें नंबर पे खिला लो, ऊपर टॉप 5 में उसकी जगह नहीं बनती। अगर खिलाओगे तुम तो मेरे हारोगे। हिसाब से जो होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर ना जो ओपनर साहब सब कर लो। करुण नायर जो है वो ओपनिंग के नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं ठीक है है। वो, टॉप 5 में तो है ही नहीं वो। वो ना केएल राहुल के बाद उतारो उनको, तो मेरे को ज्यादा अगर लगता है, जैसे मान लो अगर वो तीन हाँ, ऊपर के टॉप के खेल लिए, तो फिर ना उसको बाहर कर दो, तब तो इम्पैक्ट में खिला लो। मेरे हिसाब से ना इम्पैक्ट में करेक्ट। लेकर के आओ। अगर जल्दी विकेट गिर गया तो पूरा करुण नायर को लाओ। नहीं अगर विकेट गिर पा रहा है, ठीक है, तो फिर तो आपके पास स्टब्स भी है। स्टब्स इतना अच्छे फॉर्म में, उसको एक लेवल और ऊपर उसको चढ़ा मौका ही दो। नहीं मिल रहा, ठीक है, पहले की ये बात कर आती है। सकते हो। देखो मैं क्या हिसाब करो, बैटिंग ऑर्डर जो होना चाहिए दिल्ली का साफ साफ होना चाहिए आपके क्योंकि देखो क्या नाम था उस लड़के का, पोरेल हो गया, पोरेल पोरेल के साथ फैफ आएगा, फैफ का 3rd नंबर पे ले आओ अपने केएल राहुल को, चौथे पे नहीं स्टब्स को हाँ, ले अब आओ। मैं ये बोलूंगा कि अगर 3 ये आ गए, उसके बाद मान लो विकेट जल्दी जल्दी गिर गया, 2 विकेट जल्दी गिर, तो करुण नायर ले आओ। नहीं नहीं, और करुण नहीं और अगर फास्ट होने के गिर बाद। रहा है तो आपका वही ऑर्डर चलेगा, अक्षर पटेल, फिर उसके बाद स्टब्स, और अरे उसके करुण नायर बाद को फिर तब लाओगे ना जब रन बनाएगा। तो उसको मेरे ला हिसाब के से क्या करुण करोगे, नायर उसको बहुत उसको ला के करो क्या, इंपॉर्टेंट पहले बताओ। प्लेयर है दिल्ली के लिए। उसको ला के करो क्या, बताओ। वो रहेगा तो कम से क्या कम वहां पे करेगा, रन बना देगा। कहाँ रन बनाए उसने। रन ही तो नहीं बना, दिक्कत तो ये नहीं रन कहना। एक तो चलो स्लो लेकिन खेल रहा तो मना कर रहा हूँ मैं, वो रन बना ही नहीं रहा। लेकिन तो वो आएगा। एक बस क्या करता है, एक और लिखा देते हैं कि हाँ भाई 5 विकेट गिरा, 6 विकेट गिरा। भाई ऐसा नहीं चाहिए होता है आपको। पहला पोरेल, साथ में आपका फैफ आएगा, तीसरे पे केएल राहुल, चौथे पे आप ले आओ स्टब्स को, 5वें पे आशुतोष, छठे पे पिपराज।
हाँ, ये भी देखो टीम अच्छा है। 6 ये हो गया। आशुतोष शर्मा आपके पास है, भाई एक लेवल ऊपर उठा के देखो, 6 बहुत सही खेलेगा। 6 या फिर कह लो 5वें पे, चलो 5वें पे अक्षर को ले आओ, 6ठे पे ले आओ आशुतोष और को, जल्दी गिर गया तो फिर 7वें पे ले आओ ये विपराज कह रहे को, हैं कि अगर जल्दी 8वें पे लाओ कि केल अगर उसको, मान लो विकेट जल्दी करुण नायर गिर को गया 8वें पे, तो 8वें पे करुण नायर ले आओ, नहीं तो तो बॉलर बॉलिंग खिलाओ, इम्पैक्ट में खिला लो। 7 बॉलर खिला लो, अपने बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करो, तुम्हारी बॉलिंग हरवा रही है आध मैचेस, क्योंकि तुम्हारी बॉलिंग वीक पड़ जा रही है, तो बॉलर एक और नटराजन था ना उस टीम में, नटराजन आया था, तो उसको खिलाओ करुण नायर की जगह, आपकी बॉलिंग नटराजन स्ट्रॉन्ग हो गई। मुकेश दोनों को खिला लो, ये कह रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, 7 से अगर रन नहीं बनेगा तो करुण नायर से कुछ बन नहीं रहा, तो उसको खिलाने में फायदा नहीं। सीएसके ने किया ना लास्ट मैच में इस वाले में, कि अपने बॉलर को, हुड्डा को बाहर कर लिया, करता क्या था हुड्डा, 6 रन 4 रन उतने बना दिए अश्विन ने भी, उतने ने उतने बना नटराजन ही बना के दे देगा, स्टार्क बना के दे देगा, उससे अच्छा तो स्टार्क कम से कम लेकिन अगर 10 बॉल खेल गया ना, कम से कम देखो 36 रन मेरे मारता है हिसाब से, वो। आप भी कमेंट करो, मेरे हिसाब से करुण नायर खेलना नहीं बनता चाहिए। करुण नायर को, और आपके हिसाब से क्या है देख लो। करुण नायर कहीं जगह नहीं बनती, खिलाना है तो 8वें नंबर पे खिलाओ, पेपराज के लास्ट में, ऑर्डर यही है। अगर तब तो मत दिल्ली ही को, खिलाना, कोई फायदा नहीं अगर, है। तो वही तो बोला, खिलाने से फायदा भी नहीं कर, कह रहे हो आपके, देखो एक बैटिंग आपके पास है नहीं, बैटिंग आपके पास है, 7 प्लेयर आपके पास है, इन फॉर्म में सारे के सारे, कोई भी से आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, हाँ, फैब फॉर्म में है, आपका पटेल फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में, स्टॉप फॉर्म में, आशुतोष है, अक्षर पटेल है, विपराज है, तो क्यों क्यों खिलाएंगे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को? और ये भी है, लेकिन देखो अच्छा खेलते हैं, इंटेंट है, दिख इंटेंट नहीं का रहा तेल है लेने, इसके इसकी वजह इंटेंट के से। चक्कर में डीसी बाहर हो गई, और अभी टॉप पे थी, 4 में से 4 जीत गई और थी, दूसरा ये बोलूंगा कि भाई सब कुछ ठीक है, नटराजन को खिलाना, ये नहीं कि एक मैच में बिठा वो उसको टेस्ट बॉलिंग ही नहीं करने आई के उस लिए। दिन, बॉलिंग तो आई नहीं, लेकिन नटराजन को खिलाना, बारिश हो गई थी उस बहुत दिन। तगड़ा बॉलर है, वाइड यॉर्कर मार मार के बॉलरों को, बैट्समैन को सिंपल सुता लॉजिक देगा। भी कह रहा हूँ, उसको बाहर कर दो, बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी टीम जीतेगी। अब बात करते हैं हम लोग पंजाब की टीम का, जिसमें पद सिमरन जो है ना भाई, पूरे टीम को सुमिरन सुमिरन करवा रहे हैं, देखो मैं जब इतना कह रहा हूँ, तेज बता रहे हैं। जो डीसी को एडवाइस दी है ना, मैंने एडवाइस दी थी किसको, पंजाब को, पंजाब ने फॉलो कर लिया है, पंजाब ने शशांक को पहले खिलाया लास्ट मैच में, हाँ, ये जीती चीज है। जो आपका फॉर्म में प्लेयर है उसको पहले खिलाओ, जो इन फॉर्म है उसको बाहर फेंको, ये लास्ट में बुला भाई तू आज, जब मैच खत्म हो तू ही खेलने आके 2 बॉल, और क्या करना है। इससे पिछले मैच में जो पद सिमरन ने अपनी सुमिरन वाली पारी खेली थी 95 के आसपास का, भाई बहुत ही गजब फॉर्म में है बंदा, मतलब जिस बॉलर के पीछे पड़ता है उसकी बखिया उधेड़ देता है, इतना खतरनाक देखो है। पिछली बार में उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर उतारा, इसीलिए मुश्किल से कितने से 5 या आउट हुए, क्यों, पहले हम्म कौन आया, प्रियांश आर्या, वो जल्दी आउट हो, बस कोई फर्क ओपनर नहीं पड़ा, ओपनर उसके बाद कौन आया, प्रभ सिमरन, नहीं, उससे पहले वो आया होगा। नहीं प्रभ, अच्छा ओपनर ही, हाँ, प्रयांश आर्या प्रभ सिमरन आ गए थे, ओपनर। तीसरे पे उन्होंने इंग्लिश उतार दिया, हाँ, अच्छी बात है, अब उसको एक बार टेस्ट करने के लिए उतारे, क्योंकि ठीक है, देखो वो तो फॉर्म जल्दी में था आउट ही। हुआ, बेसिक हाँ, लॉजिक है ना, प्रियांश आर्या जल्दी आउट हुआ, खिला लो इंग्लिश को, अगर हाँ, दोनों टिके खेलते तो बाद नहीं उतारते फिर इसको, हाँ, तो जैसे ही वो हुआ तीसरे पे वो आ गए, चौथे पे कौन आया, श्रेयस, श्रेयस को सीधे लेट भेज ही नहीं सकते आप, श्रेयस आके चौथे नंबर हाँ, पे, बहुत 5वें पे सही। कौन आया, वडेरा को खिला, 6ठे पे शशांक, बस स्टोइनिस खत्म। ये चीज है। उसके बाद अगर हिटर है आपके पास तो देखो स्टोनिस भी रह जाते हैं, ओमर जाई जबकि ना थर्ड डाउन भी खेलते थे, मार्को एंशन है, बहुत सारे हैं, जीटी के लिए थर्ड डाउन भी खेले, तो आपके नीचे बिल्कुल एकदम बैटिंग भी खिंच जाएगा और बॉलिंग भी खिंच गया है। बेसिकली आपको जो टॉप 6 बैट्समैन है ना वो शुरू में खेलेंगे, टॉप 6 के बाद उसको खिलाना खिला लो, हाँ, टॉप 6 आपके पहले खेलने ही चाहिए, क्योंकि टॉप 6 अगर खेलेंगे ना तो आपको विकेट तो गिरते फिर ही नहीं दिक्कत है। नहीं आएगा। अब अगर आप सोचोगे शशांक खेलो 9वें नंबर पे ना, तो तो फिर खिलाया था एक मैच में जो उन्होंने, जो कि ये लोग पहले करते भी थे, आठवें खिलाया था एक नंबर मैच में, सातवें नंबर पे, हारे थे पूरी तरह से, तो इस तरीके से शशांक की बैटिंग ही नहीं आई तब भी हार गए तो मैच के ये अंदर, चीज है। उसमें भी क्या किया था उन्होंने, यंसन को पहले खिलाया, हाँ, मैक्सवेल को खिला एक लिया, मैच में तो भाई येंसन यंसन पहले आया, और फिर उसके मैक्सवेल बाद खिला था, नहयाल पड़ेगा, फिर वो शशांक सिंह मैक्सवेल आया। खिला था, हाँ, बैटिंग कब आई मैक्सवेल। इनकी 8वें 9वें पे, तो मैच खत्म हो चुका था, इन दोनों के आउट भी नहीं हुए, लेकिन तब हाँ, भी मैच हार गए। यही चीज कह रहा हूँ उस टीम के अंदर भी, अगर दिल्ली को खेलना है ना, तो तो फिर आपका जो आपको मेन है आशुतोष अभिप्राज, उसको प्रॉपर उसको बैटिंग दो, प्रॉपर बैटिंग देना पड़ेगा, अगर वो खेल गए ना आपके पास तो तो फिर मैच कोई बचता ही नहीं दिक्कत फिर। नहीं है। अब उनको बैटिंग दोगे अब आखिरी 2 बॉल में तो क्या कर लेगा वो, लास्ट में भी नहीं, देखिए लास्ट के अंदर भी दोनों की बैटिंग आई थी, किसकी, विपराज की भी और आशुतोष की विपराज भी, की और आशुतोष की, 10-10 बॉल की, क्या कर लिया उन्होंने, रन बना भी दिए, थोड़ा सा और ऊपर अगर खिलाओगे तो बेहतर होगा, उसके थोड़ा नहीं लास्ट में अगर ऊपर ही खेलना है विकेट गिर उनको। जाता तो एक बैटिंग ऑर्डर इम्पैक्ट से ले लो, और नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा बॉलर में, और अच्छा हो जाएगा, ये कह सकता हूँ। और इनको अब दिल्ली वालों को बॉलर की जरूरत क्या है, विपराज डालता है आपको 4 ओवर, उसके अरे बाद तब भी अक्षर बॉलर पटेल लेने में क्या डालता है दिक्कत है, 3, आपके वैसे तब बहुत भी बॉलिंग ले खतरनाक लो ना, टीम क्या है। दिक्कत है एक्स्ट्रा, हाँ, ये गुजरात चीज है खेलते कि हैं 7 खेल बॉलर से सकता हूँ। खेलते, 7 बॉलर लेके खेलती है वो टीम, इसीलिए किसी भी मैच के अंदर उनकी बॉलिंग पिटाई हो ही नहीं सकती, एक में सिर्फ हुई एक ही थी, पिटाई हुई थी वो भी राजस्थान वालों गलती ने, से हो गया, तो मार के सूर्यवंशी चले ने गया मारा वो चला गया, इसलिए। बाकी उन्होंने कोई भी मैच हारा नहीं है, वो अगर 150 भी दोगे 150 डिफेंड कर लेंगे, वो टीम है। बाकी ये टीम बहुत अच्छी है,
मेरे हिसाब से जो टीम 11 पहले खेली थी पंजाब की वही खेलना चाहिए। ये नहीं कि अब मैक्सवेल बुला लिया और क्या मैक्सवेल तो बोलते बाहर ही कर दिया, तो हैं, बाहर हाँ से मैक्सवेल को तो बाहर ही कर दिया। जो और लास्ट में इनके बैटिंग ऑर्डर पास था, एक चीज और ये था, विशक कुमार को जो खिलाया तो बहुत अच्छा चॉइस है मेरे हिसाब से ये, जो लास्ट या का फिर हरप्रीत बराड़ को बैटिंग भी खिला ऑर्डर सकते था ना, वही हैं, वही पंजाब खेलना चाहिए। मेंटेन करे, और दिल्ली अपना नहीं नहीं, पुराना अगर पिच वाला। स्पिनर का है तो हरप्रीत बराड़ को खिला हाँ सकते हो मतलब बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। बैटिंग के और लिए। जो दिल्ली की बैटिंग ऑर्डर थी ना, पुरानी वाली, जो शुरू में 5 मैचों में खिलाई थी उन्होंने, वो अगर खिला बिल्कुल लोगे तुम जीतोगे। बिल्कुल। पंजाब की नानी आता जाएगी इसको रोकने में, उनकी बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं पंजाब की। पंजाब की वीकनेस बॉलिंग है, और तुम्हारी वीकनेस स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। ये चीज है। चेंज कर लो बैटिंग ऑर्डर, सीएसके ने कर लिया ना, अब आखिरकार जीत रही है, तुम भी जीतोगे। बैटिंग ऑर्डर तुम्हारी चेंज करनी है, और कुछ चेंज नहीं करना, बहुत आराम से जीत जाओगे। और थोड़ा मैच जो है ना मुंबई और जीटी जैसा करना, ये नहीं कि एक तरफा मैच घुमा देना कहीं पे भी, एक तरफा थोड़ा होगा मजा से खेलो यार। अगर करुण नायर ने ओपनिंग कर ली, या सेकंड डाउन पे आके फर्स्ट डाउन के ऊपर, एक तरफा तो मैच होने फिर वाला तो है, फिर कोई चांस नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा है, इनका मेन बैट्समैन तो केएल राहुल है, उसकी बैटिंग बहुत बाद में दे रहे हैं ये लोग चौथे नंबर पे। नहीं अगर नहीं, उसको शुरू में बैटिंग तो दोगा, पहले ही आ रही है, अगर कोई उसको दिक्कत शुरू में नहीं दे है। दोगा 1 डाउन के ऊपर, तो उसको पता है कि 20 ओवर मुझे खेलने हैं, आराम से खेलेगा, मैच जितवा के दे देगा। उसको बोलेगा नहीं तू भी जाके मार ले, तो मारने जाएगा तो आउट होगा, उसकी बस की नहीं मारना थी पहले ओवर से, वो आराम से खेल सकता है, उसको आराम से खेलने दो, उस तरह से जीतेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं मैच मान में। लेना तो जीतोगे। मेरे हिसाब से तो भाई कल दिल्ली जिता देता हूँ मैं, दिल्ली के जिताने लिए। के लिए करुण नायर को बाहर करना पड़ेगा। बैटिंग ऑर्डर जो करुण बोला, नायर मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, भले ही आप एक डाउन अगर ऊपर नीचे कर लो, सीएसके ने, लेकिन देखो मैंने कहा था ना, खेलना दीपक पड़ेगा। हुड्डा बाहर कर दो, जीत जाएगा, जीत के। कल करुण नायर बाहर, दिल्ली जीत जाएगी। साफ साफ सिंपल वर्ड्स में बोल रहा देखते हैं, आप लोग भी कमेंट करें कि करुण नायर होना चाहिए कि नहीं होना हूँ, चाहिए। नहीं मेरे होना हिसाब से चाहिए, होना चाहिए, इनके हिसाब से नहीं होना चाहिए। पता ही भी नहीं होना आपके चाहिए। हिसाब से क्या होना चाहिए जरूर देखें, वो डोमेस्टिक ही खेलता रहेगा जीवन भर, उसको वही खेलने दो। और बाय बाय, दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।